सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें कि आज विश्व जल दिवस मनाया जाएगा और आज एमपी के कई जगहों पर भी, कई स्थानों पर भी जल दिवस पर परिचर्चा रखी गई है। जल संकट और प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2025 की थीम भी आपको बता दें, जो कि रखी गई है ग्लेशियर संरक्षण के नाम पर। आपको बता रहे हैं इस वक्त की खास और अहम जानकारी विश्व जल दिवस को लेकर। जल संजोइए, क्योंकि इस संसार को और हमें रोज पोषण देने वाली सबसे बड़ी जादुई शक्ति पानी है। जल संसार की पहली और सर्वोत्तम औषधि है। ग्लोबल वार्मिंग ने भारत में वर्षा का पैटर्न बदल दिया है। पहले मॉनसून में करीब 45 दिनों तक अच्छी वर्षा होती थी और अब कहीं अधिक तो कहीं कम वर्षा का ट्रेंड शुरू हो चुका है। और जल संकट, इसकी क्या वजह है, भविष्य की क्या चुनौतियां हैं, इस पर कई जगह पर आज जल दिवस को लेकर परिचर्चा रखी गई है। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। सर, आज विश्व जल दिवस है और जिसमें कि आज कई जगहों पर, अगर हम दिल्ली की बात करें तो कई कार्यक्रम हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे देश भर में आज जल दिवस को लेकर परिचर्चाएं हैं, कार्यशालाएं हैं, कुछ संगोष्ठियां हैं। तो क्या कुछ जानकारी जल दिवस को लेकर मध्य प्रदेश में, भोपाल को लेकर? देखिए, जल दिवस आज जो विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। चाहे वो किसी का जीवन हो, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे किसी भी जो जंगली जानवर का जीवन हो, या किसी भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधे वृक्ष जो भी हैं उनका भी जीवन है, तो वो भी उस तरह के सजीव हैं, तो इनकी उस जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जीवन के लिए जल का होना बहुत जरूरी है और जिस तरीके से अब जल को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं, सरकारें गंभीर नहीं हैं, उसका खामियाजा भी अब लगातार भुगतने के लिए कई, कह सकते हैं कई देश, यहाँ तक कि देश के भीतर में बेंगलुरु और चेन्नई जैसे जो बड़े राज्य हैं, कह सकते हैं, वहां पे वो स्थिति है कि जहाँ पे ये जो बड़े शहर है, जहाँ पे एक अच्छी खासी आबादी रहती है, वहां पे पानी की बड़ी कमी सी हो गई है। और ये हुई है इस वजह से कि क्योंकि हमने पानी के महत्व को समझा नहीं है और इसी पानी के महत्व को समझने के लिए ही हर कह सकते हैं साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। गोष्ठियां भी होती हैं और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर हम उसी तरीके से जीने लगते हैं। फिर हमें जैसे लगता है कि फिर हमें कोई पानी की जरूरत नहीं है, पानी की परवाह नहीं है और हम आए दिन अपने आम जीवन में बहुत सारा पानी बर्बाद करते हैं। लेकिन उस पानी का महत्व अगर समझना हो तो आप उस इलाकों में जाइए कि जहां पर पता लगता है कि पानी के लिए महिलाओं को कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चल के पानी भर के लाना पड़ता है। उन इलाकों में देखिए कि जहां पर पानी के बिना खेती करना संभव नहीं है। तो ऐसे में जल के महत्व को हमें समझना होगा, सरकारों को समझना होगा और उसके साथ ही हमें ऐसी प्लानिंग करनी होगी कि कम से कम जल के लिए, जल को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए हमारी ऐसी नीतियां हों और उसके लिए प्रचार प्रसार हो, कड़ाई से नियम लागू हो। क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की भी स्थिति है, यहाँ पर भी जल के प्रति सरकार को गंभीर होना होगा, क्योंकि जल के बिना कई नदियां सूख रही हैं और इन नदियों में अगर पानी नहीं रहेगा तो वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। कम से कम अगर देखा जाए, जो कि जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना है, और उन नदियों को आपस में जोड़ने का भी एक यही उद्देश्य है कि इन नदियों में जो पानी की कमी है उसको दूर किया जा सके। जो बारिश में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो कनेक्ट करके आपस में ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके जहां पे सिंचाई हो सके, जहां लोगों तक पानी की सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। तो ये प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रयास पूरे साल भर होने चाहिए और पानी के महत्व को समझना चाहिए, चाहे वो नगर निगम को भी है, क्योंकि नगर निगम भी पानी के प्रति उस तरह से गंभीर नहीं है। और इसी वजह से क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति पानी के लिए, पानी की कह सकते हैं कि उपयोग को सोच समझ के नहीं करता है और हमें जितना पानी उपयोग करना चाहिए उससे ज्यादा खर्च करते हैं। हम आए दिन सैकड़ों लीटर पानी हर रोज हम अपनी गाड़ियों को धोने में बर्बाद कर देते हैं।
बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कहीं न कहीं बाद में पछतावे के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन देशों से बात करिए कि जहां पर तेल तो बहुत है मगर वहां पानी नहीं है और वो पानी खरीद के पीते हैं। और हम भी आज पानी कहीं न कहीं खरीद के ही पी रहे हैं, क्योंकि हम अपने घरों में जो आरओ का पानी यूज करते हैं वो आरओ के पानी को साफ करने के लिए हम उस पे एक जो हमें खर्च आता है वो खर्च काफी हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो बड़ा खर्च है और हमें उसके स्वास्थ्य की कीमत को देकर चुकाना पड़ता है। जी सर देखिए, संदेश तो यही है जल दिवस का कि जब जिन्हें कम पानी चाहिए अब वो भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इंसान को तो रोज पानी चाहिए, पर जिनको कम पानी चाहिए, जिसमें कि कुछ जो है पशु पक्षी जिनके लिए उनके लिए भी अब पानी एक संघर्ष की विषय हो गया है। सर आज अगर हम इसकी चिंता कर रहे हैं तो क्या अभी भी जल संरक्षित कर दुनिया को, उन लोगों को जहां पर सुरक्षित पानी नहीं पहुंच पाता है, जिनको संघर्ष करना पड़ता है, बचाया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन, जिस तरह से अगर हम अतिक्रमण, जल निकायों का जो अतिक्रमण किया जा रहा है, वो झीलों तालाबों का जो अतिक्रमण किया जा रहा है, उनको यदि हम बचाए तो क्या कुछ इस बड़ी विपदा से निकला जा सकता है बाहर? बिल्कुल निकला जा सकता है, क्योंकि जल संरक्षण को करके ही हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर अगर जल को नहीं बचाया तो हमें हमारे पास में समझ लीजिए कि जीवन को हम नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में धन संपदा सब कुछ होगी लेकिन अगर जल नहीं होगा तो फिर बेकार होगा। आपको देखने में लगता है कि समुद्र के पास इतना बड़ा जल है का स्रोत है, लेकिन उस जल का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत खारा है, उस तरीके का है, क्योंकि उसको अगर ऐसी स्थिति में भी अगर उपयोग करते हैं तो उसका खर्च बहुत ज्यादा आएगा। तो ऐसे में हमें जो नॉर्मल, हमें जो एक कह सकते हैं पीने के लिए जल उपलब्ध हो रहा है, वो जल कहीं न कहीं निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो वो बड़ी मेहनत से मिल रहा है और बड़ी किस्मत से मिल रहा है। जिन लोगों के जिन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध है, उन लोगों से पूछिए कि जल की महत्ता क्या है, और जिन लोगों के पास में नहीं उपलब्ध है उनसे पूछिए कि उसकी महत्ता क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा है और इस महत्व को हमें समझना होगा और सरकार को भी समझना होगा कि जब तक हम जल के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी उपयोगिता को ढंग से हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जल का उपयोग हमें जीवन को न सिर्फ बचाने के लिए करना है बल्कि हमें कह सकते हैं कि इस पृथ्वी को बचाने के लिए भी करना होगा। निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें आज हम अपने दर्शकों को कि आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है और दिल्ली में भी कई कार्यक्रम है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जल दिवस पर परिचर्चाएं रखी गई हैं। जल संकट और जल प्रबंधन पर कई चर्चाओं पर आज विचार मंथन किया जाएगा। 22 मार्च को पूरे विश्व में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम ग्लेशियर संरक्षण रखी गई है।